सुखदेव भगवान से निवेदन किया, महाराज अभी तक आपने जो भी कथाएं सुनाई है उन कथाओं को सुनकर के न तो भूख सता रही है, ना प्यास सता रही है, ना नींद सता रही है। महाराज ऐसा लग रहा आप कथा सुनाते रहें और हम यूं ही बराबर बराबर भगवान की कथा को सुनते रहें। महाराज अब मुझे सूर्यवंश की कथा सुनाइए कि सूर्यवंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई। वैसे सूर्यवंश बहुत बड़ा है, अगर सूर्यवंश को थोड़ा भी विस्तार कर दिया जाए तो 2 दिन में सूर्यवंश की, केवल सूर्यवंश की कथा हो पाएगी। महाराज तो बहुत सूक्ष्म रूप से आप लोगों को सुनाते हुए कन्हैया जी के जन्मोत्सव तक की कथा पहुंचाते हैं। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीच, मरीच के यहाँ सूर्य, सूर्य के संज्ञा, इनके यहाँ पर हुए श्राद्ध मनु, श्राद्ध मनु की पत्नी का नाम है श्रद्धा। इनके यहाँ पर महाराज कोई संतान नहीं थी। श्राद्ध मनु बड़े दुखी हो गए, गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, रोने लगे। गुरु वशिष्ठ ने कहा बेटा तो हो जाएगा लेकिन तुमको पुत्रेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। महाराज करवा देंगे पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने के लिए ब्राह्मण लोग श्राद्ध मनु के यहाँ पर आए। तो श्राद्ध मनु की पत्नी का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा ने ब्राह्मणों से कहा महाराज आप यज्ञ करने के लिए आए? बोले हाँ। अच्छा यज्ञ तो आप कर देना लेकिन पुत्रेष्टि यज्ञ का नाम होना चाहिए, पुत्र भले ना हो लेकिन पुत्री जरूर होना चाहिए। ये हमारी और तुम्हारी पर्सनल बात होगी। आप जो भी चाहे उतना दान दे देंगे महाराज, लेकिन बेटा ना हो, बेटी हो जाए ऐसा यज्ञ कर दो। ब्राह्मणों ने कहा क्यों? अरे महाराज बेटा होगा तो हमारे स्वामी के काम में हाथ बटवाएगा और बेटी होगी तो हमारे काम में हाथ बटवाएगी। कोई ना जान पाए महाराज इस बात को। अच्छा विद्वानों ने ऐसा ही यज्ञ किया। समय आने पर श्रद्धा के यहाँ बेटा का जन्म नहीं हुआ है, बेटी का जन्म हुआ है जिसका नाम पड़ा इला। अब श्राद्ध मनु बड़े दुखी हुए। महाराज गुरुजी ने तो कहा था पुत्रेष्टि यज्ञ कराओगे, पुत्र होगा, पुत्र तो हुआ नहीं, पुत्री हो गई। पहुंचे वशिष्ठ जी के पास, गुरुजी कृपा तो हुई लेकिन पूरी कृपा नहीं हुई है। महाराज बेटा चाहिए था ना, बेटा। गुरु वशिष्ठ प्रसन्न हो गए। उन्होंने योग बल के द्वारा उस इला नाम की कन्या को भी लड़का बना दिया, राजकुमारी को भी राजकुमार बना दिया जिसका नाम हो गया सुधुम्न। और जैसे ही सुधुम्न कुछ बड़ा हुआ तो राजकुमारों का एक शौक होता है केवल शिकार करना। एक दिन क्या हुआ, यही सुधुम्न घोड़े पर सवार होकर के हाथ में तलवार लेकर के शिकार खेलते खेलते कैलाश पर्वत के समीप अंबिका वन में पहुंच गया। और जैसे अंबिका वन में ये पहुंचा, जैसे इसने अंबिका वन की सीमा में प्रवेश किया तुरंत कायाकल्प हो गई। ये घोड़ा से घोड़ी बन गया और वो राजकुमार से राजकुमारी बन गई। लौट करके फिर आ गया राजकुमारी बन करके महाराज। अब तो पिता श्राद्ध मनु फिर दुखी हो गए। अरे ये क्या हुआ? गुरुजी से फिर बात की जाए। गुरुजी के पास पहुंचे, महाराज आपने जो बेटी को बेटा बनाया था ना, और वो बेटा से बेटी बन गई। गुरुजी अब क्या करें? गुरुजी ने ध्यान लगा, अच्छा ये हमको लग रहा है अंबिका वन में पहुंच गया था, वहां पार्वती का श्राप था कि यहाँ पर कोई पुरलिंग आएगा तो स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान से निवेदन किया, ऐसा क्यों वहाँ पार्वती ने श्राप दे दिया था, इसका क्या कारण है? सुखदेव भगवान कहते राजन जहाँ अंबिका वन है कैलाश पर्वत के समीप, वहां पर एक बार भोले बाबा दिगंबर वेश धारण किए हुए थे और मैया पार्वती को अपनी जगह पर बैठाए थे। उसी समय सप्त ऋषि लोग भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आए और सप्त ऋषियों ने भोले बाबा को इस हालत में बैठा हुआ देखा तो सप्त ऋषि लोग शर्मिंदा हो गए। अरे नहीं नहीं, अरे ठीक नहीं समझ आना, तुरंत वापस होने लगे। और जैसे सप्तऋषि वापस हो रहे हैं, मैया पार्वती ने ये दृश्य देख लिया। मैया पार्वती ने कहा भोले बाबा से, महाराज गृहिणीम गृहम मुच्यते, अगर घर में देवी है तो और आप काम करें चाहे ना करें लेकिन घर जरूर बनवाना चाहिए। महाराज कुछ करो चाहे ना करो, अब आप घर बनवाइए, घर बनवाइए। भोले बाबा ने कहा क्यों? बोले आपने नहीं देखा क्या
अरे सप्तऋषि लोग आपके दर्शन करने के लिए आए थे, उन्होंने हमको इस हालत में बैठा हुआ देख लिया है, बेचारे शर्मिंदा हो गए। अरे उनको भी शर्मिंदा होना पड़ा है और महाराज हमको भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है, इसलिए हम इस हालत में कभी नहीं बैठना चाहेंगे। महाराज पहले भवन बनवाओ, पहले भवन बनवाओ। भोले बाबा ने कहा देवी हमारी किस्मत में महल लिखा ही नहीं है, अगर महल लिखा होता हमारी किस्मत में तो ये सोने की लंका है ना जो रावण के पास है, उसी में हम लोग रह रहे होते महाराज। वो भोले बाबा ने ही बनवाई थी और रावण को गृह प्रवेश के लिए बुला लिया और भोले बाबा ठहरे। भोले बाबा ने कहा ब्राह्मण देवता आपको जो भी दक्षिणा में मांगना है मांग लीजिए। भोले बाबा जैसा दानवीर और रावण जैसा मांगने वाला जल्दी से मिलेगा नहीं। बोला महाराज अगर दान में कुछ देना चाहो तो ये लंका ही मुझे दे दो। भोले बाबा ने वो लंका रावण को दे दी। भोले बाबा ने कहा देवी हम लोगों की किस्मत में महल में रहना नहीं लिखा, चलो प्रयास करेंगे, अगर होगा संभव तो फिर महल बनवा देंगे। पार्वती ने कहा अच्छा तब तक हम क्या करें, मुझे तो बड़ी शर्मिंदा होना पड़ रहा है बार बार। भोले बाबा ने कहा पार्वती एक बात बताइए, महिलाओं को पुरुषों की ही शर्म लगती है या महिलाओं को महिलाओं की भी शर्म लगती है? पार्वती ने कहा क्या बताएं महाराज, अब आप पूछ रहे तो बताना तो पड़ेगा। महाराज महिलाओं को पुरुषों की तो शर्म लगती है लेकिन महिलाओं को महिलाओं की शर्म बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगती महाराज। और ना मानो तो मोहल्ला में कहूँ के लड़का को ब्याह हुए और तुम्हारी किस्म बारात चली जाए फिर देखो आप फिर है देखो फिर तुम रामायण वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ उपनिषद पूरे मोहिम भरे मिले आराम से। हे भगवान बिल्कुल नहीं शर्म नहीं महाराज। पार्वती ने कहा महाराज महिलाओं को महिलाओं की बिल्कुल शर्म नहीं लगती है। भोले बाबा ने कहा तो होगी व्यवस्था, फिर क्या है, जब महिलाओं को महिलाओं की शर्म नहीं लगती है तो भोले बाबा ने अपना त्रिशूल लिया और त्रिशूल से रेखा बनाती। आज के बाद पार्वती कोई पुरुष भी अगर इस सीमा में प्रवेश करेगा तो पुरुष पुरुष नहीं रह जाएगा, वो पुरुष स्त्री बन जाएगा, जिसके कारण ये राजकुमार उस सीमा में पहुंच गया, इसको राजकुमारी बनना पड़ा। साधु मनु फिर रोने लगे महाराज कुछ करो कुछ करो। वशिष्ठ बोले अब कुछ नहीं हो सकता, अगर तुम चाहो तो भोले बाबा को तुम प्रसन्न कर लेंगे लेकिन पार्वती से कुछ नहीं कह पाएंगे। एक महीना के लिए राजकुमार राजकुमार बन सकता है, फिर इसको एक महीना के लिए राजकुमारी बनना पड़ेगा, फिर एक महीना के लिए राजकुमार, फिर एक महीना के लिए राजकुमारी, बताओ तो बना दे। अब श्राद्ध देव मनु ने विचार किया वैसे तो ये हमेशा के लिए राजकुमारी बन चुकी है, अरे चलो कम से कम एक एक महीना तो राजकुमार बनेगा। हाँ महाराज ऐसा कर दो। गुरु वशिष्ठ जी ने कह दिया तथास्तु ऐसा ही होगा। अब ये एक महीना राजकुमार बन करके राज्य का पालन करता है और जैसे एक महीना पूरा होता है ना तो तुरंत राजकुमारी बन जाता है, फिर एक महीना के लिए राजकुमार, फिर एक महीना के लिए राजकुमारी। और जैसे ये राजकुमारी बनी महाराज उसी समय पर बुध नाम के गंधर्व ने इसके साथ में गंधर्व विवाह कर लिया। इसके नभक हुए, नभक के आगे चल करके नाभाग आदि 4 पुत्र हुए महाराज। नाभाग सबसे छोटा है। नाभाग विद्यार्जन करने के लिए गुरुकुल में चला गया। बड़े बड़े 3 भाइयों का विवाह भी हो चुका है, माता पिता वृद्ध हो चुके हैं। छोटा भाई आया, क्या देखा कि बड़े बड़े भाइयों ने पिता की संपत्ति में 3 ही भाग किए, चौथे भाई नाभाग के लिए कोई हिस्सा नहीं छोड़ा। नाभाग ने कहा भैया आपने ये कैसा बंटवारा किया, हमारा हिस्सा कहाँ है, हमारा भाग कहाँ है? बड़े बड़े भाई बोले तुम्हारा नाम क्या है? नाभाग ने कहा भैया मेरा नाम तो नाभाग है। बड़े बड़े भाई बोले जब तुम्हारा नाम ही नाभाग है तो तुम्हारा भाग कहाँ से आया? तुम्हारा कोई भाग नहीं है। अगर तुमको हिस्सा चाहिए, भाग चाहिए तो तुम्हारे भाग में बूढ़े माता पिता हैं, इनकी सेवा करो जाकर। धन्य नाभाग को। नाभाग ने कहा संपत्ति पिता की नहीं मिली तो क्या हुआ, माता पिता तो मिले हैं ना। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो पुषे बिना
वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो लोग माता पिता की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं, उनको भगवान चार चीज अपने आप गिफ्ट में दे देते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। नाभाग ने कहा जब माता पिता की हम सेवा करेंगे तो हमको तो सब कुछ मिल जाएगा। ये बड़ी अच्छी प्रकार से माता पिता की सेवा करता है। एक दिन क्या हुआ, वहां पर जंगल में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते करते यज्ञ आज पूर्णता की ओर जा रहा है, पूर्णाहुति होने वाली है। अब आचार्य लोग पूर्णाहुति का मंत्र भूल गए। अब मंत्र किसी को नहीं आ रहा है, यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। नाभाग पढ़ करके आया था गुरुकुल से। नाभाग ने कहा ब्राह्मण देवता यज्ञ अधूरा है, पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? बोले बेटा पूर्णाहुति का मंत्र हम लोगों को याद नहीं है, कैसे पूर्णाहुति की जाए? नाभाग ने कहा अगर आप लोगों की इच्छा हो तो हम पूर्णाहुति का मंत्र बता सकते हैं। अरे बेटा बता दो। तुरंत पूर्णाहुति का मंत्र नाभाग ने बता दिया। यज्ञ पूरा हो गया तो ब्राह्मणों ने भी कुछ भेंट में नहीं दिया। क्या दिया? बेटा तुमने मंत्र बताया, यज्ञ पूरा हो गया, हम तुमसे बहुत खुश हैं, हम तुमको भेंट में दे रहे हैं। क्या दे दिया भेंट में? हवन कुंड के बाहर जो सामग्री पड़ी हुई थी ना, बेटा ये तुम ले जाओ, ये तुमको हम भेंट में दे रहे हैं। यहाँ लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। जिसे कुछ जरूरत है उसे कोई 2 पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पर कोई कमी नहीं है वहाँ पर महाराज हमसे भी कुछ सेवा ले लीजिए आप। ये संसार है। आज ब्राह्मणों ने जो बाहर सामग्री फैली हुई थी, आज वही सामग्री नाभाग को दे दी और नाभाग ने तुरंत अपना मोछा बिछाया और सामग्री को इकट्ठा करके पोटली बनाई और पोटली को लेकर के नाभाग चले आ रहे थे तो क्या देखा, रास्ते में भोले बाबा प्रकट हो गए। हे नाभाग इस पोटली में क्या लिए हो? ये मेरा भाग है। नाभाग बोले तुम्हारा भाग कहाँ से? ब्राह्मणों ने मुझे दिया भेंट में, हमारा है। भोले बाबा बोले नहीं, हवन कुंड के बाहर जो सामग्री फैल जाती है वो हमारा भाग होता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपने पिताजी से पूछ लो जा करके, अगर पिताजी कह दे तो मुझे वापस कर देना। नाभाग ने कहा ठीक है। भोले बाबा वहीं खड़े रह जाते हैं। नाभाग अपने पिताजी के पास आए, पिताजी यज्ञ तो पूरा हो गया, सामग्री बाहर फैली हुई थी, ब्राह्मणों ने मुझे भेंट में दे दी, हम सामग्री को लेकर के आ रहे थे तो रास्ते में भोले बाबा मिल गए और कहने लगे ये भाग हमारा है। अब बताओ पिताजी, कुंड के चारों तरफ जो सामग्री फैल जाती है वो क्या भोले बाबा की होती है? पिताजी ने कहा बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखिए जब भी हम आप हवन करते हैं ना, जो सामग्री बाहर फैल जाती है उसको कभी उठा करके हवन कुंड में नहीं डालना चाहिए। वो तो अपने आप भोले बाबा ने स्वीकार कर ली है, वही तो भोले बाबा का भाग होता है। फैल जाए कोई बुराई की बात नहीं, बिल्कुल नहीं गौर करेंगे, अरे ये तो भोले बाबा ने स्वीकार कर लिया। बेटा ये भोले बाबा का भाग होता है, जाओ वापस कर दो जाकर के। आज पिता के कहने पर नाभाग ने वो पोटली लेकर के भोले बाबा को समर्पित कर दी। महाराज ये मेरा भाग नहीं है, ये तुम्हारा ही भाग होता है। भोले बाबा के नेत्रों में आंसू आ गए। धन्य बेटा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा छल किया है। पिता की संपत्ति में 4 भाग होना चाहिए थे, 4 नहीं 3 कर लिए, फिर भी तूने माता पिता की सेवा की। ब्राह्मणों को मंत्र बताया, ब्राह्मणों ने तुमको भेंट में 1 मुद्रा भी नहीं दी, ये सामग्री दे दी, उसको भी मैंने ले लिया, लेकिन तूने सत्य को नहीं छोड़ा। तेरे पिता खूब कह देते भाग बाबा का होता है, वो तो झूठे आकर के बोल देता ये भाग मेरा होता है, तो हम क्या कर सकते थे? तेरी सत्यता पर हम प्रसन्न हैं, हमेशा सत्य की जीत होती है। भोले बाबा ने वरदान दे दिया, बेटा बेटा तीनों लोक की संपत्ति में तुम्हारे लिए कोई भी संपत्ति दुर्लभ नहीं होगी, तू जो चाहेगा तुझे वही मिल जाएगा। जो माता पिता की, गुरु की, बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, भगवान उनको अपने आप सब कुछ देते हैं। 4 पदार्थ कर तले जाके
गुरु के तो माते प्राण समता के। जो बालक बालिकाएं अपने माता पिता की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, बड़े बूढ़ों की सेवा करें, वो कुछ भगवान से मांगे चाहे कभी ना मांगे, भगवान उनको अपने आप 4 चीजें देते हैं। आयु विद्या यशो बलम, अपने आप आयु छीड़ नहीं होती है, लंबी आयु मिलती है, सुंदर जीवन बन जाता है। विद्या, अपने आप विद्यावान हो जाते हैं वो लोग। यश फैल जाता है कि हाँ कोई यहाँ पर रहता है इस गांव में, और बलशाली हो जाते हैं जो केवल अपने माता पिता गुरु की सेवा करना शुरू कर देते हैं। आगे चल करके अब ऋषि का चरित्र आता है, उसके बाद में महाराज सगर का चरित्र आता है। कथा तो बहुत है, मानधाता का आता है, सौवर ऋषि का आता है, हरिश्चंद्र का आता है, रोहित का आता है। एक श्लोक से कथा को आगे बढ़ाते हैं। खटे बांग दीर्घ बाहुश्चे रघुतस माते पृथु श्रेवा अजस्ततो महाराज तस्माति दशरथो भवतो। दशरथ जी के पास चलते हैं महाराज। दशरथ जी को तो आप लोग जानते होंगे अच्छे से ना, हमसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे, क्योंकि हम कोई राम कथा के वक्ता नहीं, हम केवल भागवत जी के वक्ता और देवी भागवत के वक्ता। अपने यहाँ पर देवी पुराण का कोई वक्ता नहीं है शायद, लेकिन आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से देवी भागवत की हमने पूरी तैयारी की। हमारे बराबर 8 साल में चित्रकूट में रह करके ये जो भी हम बोल रहे हैं ये सब कामतानाथ का प्रसाद है। वास्तव हम तो कुछ भी नहीं है। जब तक हम मंच पर नहीं आते हैं तो हम ये लगता है मुझे कि हम क्या बोलते हैं, हम तो जानते ही नहीं महाराज। जैसे गद्दी पर आते हैं आप लोगों के दर्शन होते हैं, पता नहीं कहां से क्या आ जाता, हम खुद नहीं समझ पाते इस बात को। तो राम कथा की ज्यादा मुझे कुछ तैयारी नहीं है विशेष, लेकिन आप लोगों को ज्यादा तैयारी होगी। दशरथ जी थे वो साधारण नहीं थे महाराज, चक्रवर्ती सम्राट थे। और रानी कितनी थी? 3 रानी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। 3 रानियां थी महाराज। और गोस्वामी ने तुरंत लेखनी को उठाया और क्या लिख रहे हैं महाराज, देखिए। कि एक बार भूपत मैंने मन माही भई गलान मोरे सुत नहीं। अब बेचारा आप ये करें कि जिसके 3 रानियां हों और चक्रवर्ती सम्राट हो, कोई साधारण आदमी नहीं है, तो उसे क्या एक बार ही दुख होगा? जिसके कुछ भी नहीं है महाराज और 1 रानी है और फिर भी कोई संतान ना हो, वो तो दिन रात रोता रहता, भगवान कुछ तो दे देता, कुछ तो दे देता। तो चक्रवर्ती सम्राट है, 3 रानियां और फिर भी कोई संतान नहीं, तो एक बार दुख होगा उसे? जीवन पर्यंत दुखी रहेगा महाराज। तो एक बार लिखा है, जहाँ पर संस्कृत में एकदा शब्द आए, हिंदी में एक बार शब्द आए, वहाँ कुछ विशेष बात होती है। आप रोज कोई काम करें, रोज काम करो, कोई आकर कहने लगा भैया एक बार, तो समझ लो कोई विशेष बात बताने वाला है। एक बार शब्द क्यों आया? उदाहरण तो अनेक है, समय को देखते हुए। जो राजा दशरथ हैं, ये नित्य देवराज इंद्र की सभा में जाते हैं।
सभा में अप्सराओं का नाच गाना होता है। देवराज इंद्र अपने बगल में इनको आसन पर बैठालते हैं और जैसे ही अप्सराओं का सभा बंद होती है तो आसन को छोड़ करके जैसे राजा दशरथ चलते हैं, देवराज इंद्र क्या करता है, जल ले लेता है और जिस आसन को छोड़ करके दशरथ जी जाते हैं उस आसन पर जल छोड़ने लगता है। लेकिन दशरथ जी इस बात को कभी नहीं जान पाए, नियम चल रहा। एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी का वहां से निकलना हुआ और देवराज इंद्र का जल छिड़कना हुआ और नारद बाबा का आगमन हुआ। नारद बाबा ने देख लिया। नारद बाबा बोले, ए इंद्र, इस आसन पर अभी दशरथ जी बैठे थे और जैसे वो यहाँ से चले आप इस पर जल क्यों छिड़क रहे हैं? इंद्र ने कहा, क्या बताए महाराज, नहीं बताना पड़ेगा। अरे महाराज, ये दशरथ जी हैं, चक्रवर्ती सम्राट है तो सम्मान तो देना पड़ता है, लेकिन महाराज ये निर्वंशिया है और जिस आसन पर बैठ जाते आसन अशुद्ध हो जाता है, क्या करें? तो जल छिड़क करके काम चला रहे महाराज, आ जाते, मानते नहीं है। लेकिन नारद बाबा ये बात दशरथ जी को नहीं बताना। नारद बाबा बोले, हाय हम मान जाए, मेरा नाम बिगड़ जाएगा, हम मान जाए। तुरंत नारद बाबा ने बीड़ा उठाया, नारायण 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 करते हुए सीधे पहुंचे महाराज दशरथ जी के पास। महाराज कहाँ जाते हो आप? हम मिलना चाहते, आप कभी मिलते ही नहीं, यहाँ पर कहाँ चले जाते हो? दशरथ जी ने कहा, वैसे तो मैं कहीं नहीं जाता हूँ, लेकिन जो देवराज इंद्र है ना वो मेरा बहुत सम्मान करता है, केवल उसी के यहाँ पर सभा में बैठने के लिए मैं जाता हूँ और कहीं नहीं जाता हूँ। वो मुझे बहुत चाहता, बहुत सम्मान करता है। नारद बाबा ने कहा, धोखा है, धोखा। हाँ, वो सम्मान थोड़ी करता है, आप पहुंच जाते तो वो अपना कर्तव्य पूरा करता और आप जिस आसन को छोड़ करके चलते हो ना, बाद में वो जल झड़ करके उसको शुद्ध करता है। इतनी बुरी दृष्टि से आपको देखता है। नारद बाबा ने जैसे ये कहा, दशरथ जी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नारद बाबा ने कहा, हो नहीं सकता तो कल एक काम कर लेना, आप जैसे आसन को छोड़ करके चले और थोड़ी चलने के बाद एक बार पीछे मुड़ करके देख लेना, पता लग जाएगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। दशरथ जी ने कहा, तो ये बात ठीक है। दूसरा दिन जैसे हुआ, दशरथ जी पहुंचे, अप्सराओं का नाच गाना शुरू हुआ और जैसे सभा विराम हुई, दशरथ जी जैसे खड़े होकर के चले और इंद्र का तो रोज का काम था, तुरंत उसने जल का पात्र लिया और जिस आसन को छोड़ करके दशरथ जी निकले उसी आसन पर जल छोड़ने लगा। दशरथ जी ने जैसे ये देखा, दशरथ जी को बड़ा दुख हुआ। अरे इंद्र, हम ये नहीं जानते थे आज तक कि तू मुझे इतनी बुरी दृष्टि से देखता। इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, एक बार भूपति मन माही भाई गलानु मोरे सुत नाही। फूट करके रोने लगे महाराज, तीन रानियां, कोई संतान नहीं, समाज मुझे इतनी नीची दृष्टि से देखता है। बहुत दुखी हुए और सीधे पहुंचे कहा, गुरु वशिष्ठ जी के पास। जिस दिन आप ज्यादा दुखी हो जाएं, ज्यादा दुखी हो जाएं तो लोग मरने के लिए तैयार हो जाते, फांसी लगाने के लिए तैयार हो जाते। ये बहुत गलत बात है। ज्यादा मन दुखी हो जाए तो अपने गुरु जी से मिलो जाकर के, या भगवान के सामने बैठ जाओ जाकर के, या भगवान की कथा में बैठ जाओ जाकर के, इसी में तुम्हारी भलाई है। मरने के बाद मुक्ति नहीं होगी, प्रेत बनना पड़ेगा। कभी भी मन खराब हो, ज्यादा मन में दुख हो जाए, शांति से आप, ये तो अब तो मोबाइल चल रहा है, बढ़िया से भगवान की कथा कहीं चल रही हो, नेट खोलिए, तुरंत यूट्यूब खोलिए, भगवान की कथा सुनिए, शांति हो मिल जाएगी। गुरु वशिष्ठ के पास दशरथ जी पहुंचे और फूट फूट करके रोने लगे, महाराज कर चुके विवाह तीनों, भले उसका अभी तक मिला नहीं,
कमल तो खेला नहीं। महाराज 3-3 विवाह कर लिए, 14 बनाने वाला महाराज अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। लोग पता नहीं क्या क्या समाज में कहते हैं महाराज। आप ही बेड़ा पार कर सकते हैं महाराज, और कोई मेरी करोड़वीं पुकार को सुनने वाला नहीं है। गुरु वशिष्ठ के चरणों में राजा दशरथ ने सर पटक दिया। गुरु वशिष्ठ दुखी हो गए, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? अरे एक बेटा की कौन कहे, धारा हो धीर हुई सुत चारी। अरे एक ही कौन कहे, तुम्हारे 4-4 बेटा होंगे, 4-4 बेटा होंगे। रोना बंद कर दो। दशरथ जी ने कहा 4-4 बेटा होंगे, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। आज तक आपने कभी नहीं कहा कि रोते क्यों, तुम्हारे 4 बेटा होंगे, अभी तक क्यों नहीं आपने बताया? वशिष्ठ जी ने कहा आपने मुझसे कभी अपनी विनती नहीं सुनाई, और जब तक कोई आपसे सलाह ना ले तब तक कभी सलाह नहीं देनी चाहिए। बिना मांगे सलाह देने का कोई मतलब नहीं होता। जब कोई आपसे सलाह मांगे तब सलाह देनी चाहिए, क्यों ना शिष्य आपका खास हो। दशरथ जी खूब दुखी है, लेकिन वशिष्ठ जी ने आज तक ये नहीं बताया कि 4 बेटा होंगे। जब रोने लगे, चरणों में सर पटकने लगे, तो आज कह दिया धारा हो धीर होइए सुत चारी। दशरथ जी ने कहा 4? बोले बिल्कुल। कैसे होंगे? बोले तुमको पुत्रेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। अरे महाराज आप बताओ तो क्या करना है? पुत्रेष्टि यज्ञ करवा देंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ऋषि को बुलाया वशिष्ठ जी ने और यज्ञ कराया। महाराज यज्ञ बढ़िया से संपन्न हुआ है। आज गुरु वशिष्ठ ने खीर का प्रसाद लिया और दशरथ जी को खीर दे दी। लो ये खीर सबको दे दो, सभी लोग रानियां खा लें, सभी के गर्भ से बढ़िया सुंदर सुंदर बालकों का जन्म हो जाएगा। दशरथ जी ने आज खीर को जैसे लिया और दशरथ जी ने खीर का बंटवारा कर दिया। महाराज आराधे भाग कौशल्य दीना, ओ भय भाग आधे कर लेना। बताइए बंटवारा कोई ठीक है? रानी 3 थी, 3 हिस्सा कर लेते महाराज। आपको भी खानी थी तो 4 हिस्सा कर लेते महाराज। ये बंटवारा ठीक नहीं है महाराज। घर का कोई साधारण बालक इस तरह से भेदभाव करे, हो सकता परिवार चलता रहेगा। और घर का मेन मुखिया, मेन मालिक इस तरह से अगर बंटवारा परिवार में करेगा तो घर चलने वाला नहीं है, परिवार टूट जाएगा। अरे दे भाग्य कौशल्य दीना, ओ भय भाग्य आधे कर लेना। आधे में आधे घर और आधे में सब घर। बताओ गलत बात है या नहीं है? ये बात सुमित्रा मैया को बहुत खराब लगी, बहुत खराब लगी। सुमित्रा ने कहा महाराज हम आज तक ये नहीं जानते थे कि आप हम 3 बहनों में इतना बड़ा भेदभाव करते हैं महाराज। अरे हम
हम तो यही जानते थे आपको तीनों रानी, हम तीनों बहनें एक समान होंगी। महाराज खीर की कोई बात नहीं है, बात बात की होती है महाराज। सुमित्रा मैया बड़ी दुखी हुई, बड़ी दुखी हुई। आज सुमित्रा मैया ने खीर के पात्र को रख दिया और बैठ करके फूट फूट करके रोना शुरू कर दिया। जब सुमित्रा मैया ने खीर को नहीं खाया तो कौशल्या ने भी खीर को नहीं खाया, और जब कौशल्या ने खीर को नहीं खाया तो कैकेयी ने भी खीर को नहीं खाया। सुमित्रा मैया को समझा रही है, रोना बंद करो। अरे भूल हो गई महाराज से। अरे हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे ना। अरे शांत हो जाओ बहन, शांत हो जाओ। सुमित्रा फूट फूट करके रो गई। उसी समय समड़ी नाम का पक्षी आया। ये डोंगरे जी ने अपनी हिंदी टीका में स्पष्ट लिखा है। समड़ी नाम का पक्षी आया और सुमित्रा मैया के खीर के दोना को चोंच में दबाया और लेकर के उड़ गया। अयोध्या से उड़ता हुआ अंजना पर्वत होते हुए लंका में चला गया। हमारा अंजना पर्वत पर थोड़ा सा खीर का भाग गिर गया। अंजनी मैया तपस्या कर रही थी। अंजनी मैया ने खीर को प्रसाद मान करके ग्रहण कर लिया। उसी खीर से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई है। हमारा शेष खीर का दोना लेकर के ये समड़ी नाम का पंछी लंका में पहुंचा है। उसी खीर से भक्त विभीषण की उत्पत्ति हुई है। नहीं, लंका में भक्त विभीषण कहां से आया? और जैसे तैसे सुमित्रा मैया ने रोना बंद किया। कैकेयी ने कहा, कौशल्या ने कहा, बहन खीर खा लो, खीर खा लो। और खीर खाने की तैयारी बनाई तो क्या देखा, खीर गायब हो चुकी थी महाराज। अब तो सुमित्रा मैया फिर रोने लगी। कैकेयी ने कहा, क्यों रो रही हो? अरे बहन, हमारी तो खीर ही गायब हो गई, हमारे बेटा कैसे होगा? कैकेयी ने कहा, तुम्हारी खीर गायब होगी, हमारी तो रखी है, कौशल्या की तो रखी है, दुखी क्यों हो रही हो? एक भाग तुरंत ही कौशल्या ने अपनी खीर से सुमित्रा को दे दिया और एक भाग कैकेयी ने अपने खीर में से सुमित्रा को दे दिया। अब सुमित्रा बड़ी खुश हुई, बड़ी पसंद हुई। बहन हो गया काम, हो गया काम। बोले क्या काम? बोले एक तुम्हारे बेटा होगा, एक तुम्हारे बेटा होगा। एक भाग तुमने दिया, एक भाग तुमने दिया, हमको दो भाग मिले ना, तो हमारे को दो बेटा होंगे। बहन, लेकिन हम कभी आपके एहसान को भुला नहीं पाएंगे। एक बेटा हम तुम्हारी बेटा की सेवा में लगा देंगे और एक बेटा हम तुम्हारी बेटा की सेवा में लगा देंगे। ये राम कथा है महाराज। जहाँ ये भाव होता है वहाँ पर राम कथा होती है। जहाँ मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा हो जाए, वहाँ राम कथा नहीं होती है, वहाँ महाभारत होती है। ऐसे ही तो हुआ है। राम कौशल्या के केवल राम हुए हैं और कैकेयी के केवल भरत हुए हैं। और सुमित्रा ने दो खीर के भाग खाए और सुमित्रा के दो हुए हैं, एक लक्ष्मण और दूसरे शत्रुघ्न। लक्ष्मण को सुमित्रा मैया ने राम की सेवा में लगाया है और शत्रुघ्न को भरत की सेवा में लगा दिया। कहने का तात्पर्य राम कथा से जीवन जीने की कला सीखी जाती है और भागवत की कथा से अपनी मौत को सुधारा जाता है कि हम कैसे मरें जो मेरा नाम अमर हो जाए। हम रोते रोते ना मरें, हम हंसते हंसते चले जाएं, तब तो भागवत की कथा सार्थक हुई। भगवान का अवतार हुआ है। कब अवतार हुआ है? नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष आधे जेते हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष आधे मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता।
आप लोग जानते हैं अभिजित मुहूर्त में दोपहर के समय में भगवान ने अवतार लिया है। और जैसे भगवान ने अवतार लिया, सूर्य नारायण ने देखा, अरे मेरे नारायण का अवतार हो गया। सूर्य नारायण ने क्या किया, अपने रथ को वहीं खड़ा कर देते हैं महाराज, तो दर्शन करने लगे। और जैसे ही दर्शन करने लगे, उसी समय अयोध्या की सभी माताएं, बहनें, बेटियां भगवान के दर्शन करने के लिए आ रही हैं। और रात्रि बड़ी दुखी हो रही है। क्यों? जब तक सूर्य रहेंगे तब तक रात्रि हो नहीं सकती। अब रात्रि विचार करती हम कैसे भगवान के दर्शन कर पाए, तो रात्रि ने भी एक नारी का रूप धारण कर लिया और बहन बेटियों के साथ में नारी बनकर के रात्रि आई और भगवान के पास में जाकर के बैठ के रोने लगी। भगवान ने कहा, देवी तुम रो क्यों रही हो? अरे मेरे अवतार लेने से कोई तुमको परेशानी मिली है क्या? आप रो क्यों रही है? रात्रि बोली, महाराज बहुत परेशानी मिली है। अरे कौन सी परेशानी? अरे महाराज हम तो ये जानते थे आपका अवतार हुआ है तो निशाचरों का नाश हो जाएगा। महाराज यहाँ निशाचरों का तो नाश हो नहीं पाया, महाराज निशा का नाश हो गया। निशा माने रात्रि। भगवान ने कहा, क्यों, क्या बात? अरे महाराज जब से आपका अवतार हुआ है सूर्य नारायण अपना स्थान नहीं छोड़ रहे। माँ सिद्धि बस करी दिवस भाव, मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कबन विधि हुए। एक महीना होने जा रहा है महाराज, सूर्य भगवान अपना स्थान नहीं छोड़ रहे हैं, तो निशा कबन विधि हुए। सूर्य नहीं हटेंगे तब तक रात्रि नहीं हो सकती। महाराज हम बताओ क्या करें? भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, अभी हमने त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार धारण किया है तो सूर्य नारायण दर्शन कर लेने दो। लेकिन अब की बार द्वापर में जब हम लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे तो रात्रि में अवतार लेंगे, अब जी भर का दर्शन कर लेना। रात्रि बोली, तब तो ठीक है महाराज। रात्रि को भी वरदान मिल गया, सूर्य भगवान को दर्शन का लाभ मिल गया। चंद्रमा बड़ा दुखी हुआ। चंद्रमा बोला, हमारे लिए तो भगवान ने कुछ कहा ही नहीं, हम क्या करें? रोता हुआ चंद्रमा पहुंचा, राम जी हमारे लिए। भगवान ने कहा, क्या करें? बोले, सूर्य को आपने धन्य कर दिया, सूर्य वंश में अवतार ले लिया, रात्रि को वरदान दे दिया, और महाराज हम पर भी कुछ कृपा कर दो। भगवान तो बड़े दयालु है ना। भगवान ने कहा, हे चंद्रदेव आप दुखी मत होना, दोपहर में हमने जन्म लिया है, सूर्य वंश में जन्म लिया है, फिर भी मेरे नाम के साथ में सूर्य का नाम नहीं लिया जाएगा। हे चंद्रमा मेरे नाम के साथ में तेरा नाम लिया जाएगा। राम सूर्य नहीं कहा गया है, रामचंद्र कहा गया है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। रामचंद्र कहा है, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। राम कथा से बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। कहने का तात्पर्य, राम कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि राम जी कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वैसे ही अगर हम लोग थोड़ा भी अपने जीवन पर उतार लें तो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा और ज्ञान रूपी जीवन हो जाएगा। महाराज प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माथा। ये भगवान का नाम है, नियम है, ये काम है। सही बताना आप लोगों के यहाँ ऐसा हो रहा है? किसी के यहाँ पर ऐसा व्यवहार चल रहा है कि लड़का सवेरे जागे और दौड़ के माता पिता को प्रणाम करे? कर रहा है कोई? इतने बड़े पंडाल में कोई नहीं कर रहा। हम ऐसा मुंह बना रहे हैं, इनको कछु दूसरा ही नहीं है हमारा। अरे आपने उनको ऐसे संस्कार ही नहीं दिए, आप इंग्लिश मीडियम के चक्कर में परेशान हो महाराज। बिना संस्कार के ये शिक्षा कोई काम की नहीं महाराज। संस्कार के साथ में शिक्षा हो तब वो कुछ सफलता को प्राप्त करती है। संस्कार के पीछे कोई चिंता ही नहीं। कहां से कहां ये सभ्यता पहुंच रही है महाराज। राधे राधे खत्म, जय श्री राम खत्म। अगर भैया कोई फोन पर राम राम कर दे तो लोग कहते हैं हमको लग रहा है ये अनपढ़ है, हम लोग पुराने है, राम राम कर रहे बता। हाय बाय, अरे बहुत पढ़े लिखे, ये पढ़े लिखे हाय
हाय कब बोली जाती थी पहले? हाय, अरे हाय ना लगे हमारा, अब नी के भले हाय टाटा, ये क्या है? ये कोई संस्कार है? इसीलिए हम लोग परेशान हो रहे हैं, जो हम अपने बच्चों को केवल शिक्षा देना चाहते हैं और संस्कार नहीं देना चाहते। इसमें बालक या बालिकाओं का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष तो हम सभी लोगों का है। क्यों? उनके सामने हम लोगों ने कभी अपने माता पिता को प्रणाम नहीं किया, वो बेचारे क्या जाने इनको प्रणाम नहीं किया जाता है, इसका दोष हमारे ऊपर है। उनको सिखा ही नहीं आपने, और पेट से सीख करके कोई नहीं आता हमारा, कोई बच्चा पेट से सीख करके नहीं आता कि झूठ बोलना चाहिए। किसने सिखाया? माता पिता ने सिखाया है झूठ बोलना। छोटा सा बालक हुआ, कोई बुलाने के लिए आया, बेटा पापा है भीतर, पापा है, और बेटा छोटा सा आया, पापा कोई बुला रहा है, मम्मी को कह दो जाके है नहीं, मम्मी की तो नहीं उसने सुनी, पापा बोले कह दो जाके है नहीं। तुरंत बेटा पहुंचा बाहर, अंकल जी पापा कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं, कह दो जाके पापा है नहीं। पापा खुश, माता ही खुश, दोनों खुश महाराज। जब तक वो बाहर वालों से झूठ बोलता रहा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं महाराज, और जिस दिन आपसे ही झूठ बोलना शुरू कर दिया, हाँ लड़का बिगड़ गया, लड़का बिगड़ गया। बिगाड़ा किसने महाराज? हम लोगों ने अपनी संतानों को स्वयं बनाया है और स्वयं बिगाड़ा है। अगर सबसे पहले जीवन में कोई गुरु है तो बालकों की या बालिका की सर्वप्रथम गुरु होती है, वो माँ होती है। माँ चाहे अपने बेटा को गांव की, देश की, क्षेत्र की पहचान बना सकती है, और माँ चाहे तो अपने बेटा को समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ सकती है। अरे उसी का बेटा है, दूर रहो उससे, दूर रहो महाराज। सर्वप्रथम अगर गुरु है तो वो माँ होती है। इतने अच्छे भी पाठशाला में क्यों ना प्रवेश करवा दिया जाए। अरे पाठशाला में कितनी देर रहेगा बच्चा? 4 घंटा, 6 घंटा, इससे ज्यादा थोड़ी रहेगा। शेष समय तो उसका घर में जाएगा ना, और घर में जैसा वातावरण होगा उस वातावरण का प्रभाव उस बच्चे पर जरूर पड़ता है। घर में कोई ऐसी बात कभी नहीं करनी चाहिए कि उसी समय अगर आपका बच्चा आ जाए तो आपको शर्मिंदा होना पड़े, ऐसी बात घर में कभी नहीं करनी चाहिए। लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बच्चा अरे बच्चा ने तो नहीं सुन लेंगे, तो ये गलत है। घर में वही बात करनी चाहिए हमेशा कि कोई भी सामने आ जाए तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े महाराज। भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए ये राम कथा बताती है महाराज। भाई भाई में कभी बैर नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ भाई भाई में बैर हो गया वहाँ विनाश हुआ है, वहाँ कभी कल्याण नहीं हुआ। बाली बदकीनो देखो बंधु से विरोध करो, रावण को सबल वंश पल में चलो गयो। दुर्योधन दुख दीनो देखो पांडु पुत्रन को, कौरवन को सबल वंश कुरुक्षेत्र में हनो गयो। यासों कहत भैया भाई भाई में ना बैर करो, भाई से बैर करके कौन को भलो भयो। ज्यादा भाई भाई में बैर हो गया वहां विनाश हो गया महाराज, किसी का कल्याण आज तक नहीं हुआ है। रावण के साथ में जब तक विभीषण रहा रावण का बाल वाका नहीं हुआ, और जिस दिन से विभीषण ने त्याग दिया रावण को मरना पड़ा है। और राम से रावण हर मामले में बड़ा था महाराज, वो क्षत्रिय वो ब्राह्मण, हर बात में वो बड़ा था, हर बात में, परिवार में बड़ा, बल में बड़ा, कुल में बड़ा, ज्ञान में बड़ा। लेकिन मर क्यों गया राम के द्वारा? बोले राम के साथ में राम का भाई था और रावण के विरोध में रावण का भाई था, इसलिए रावण को मरना पड़ा है। जब तक विभीषण साथ में रहा रावण का बाल वाका नहीं हुआ। इसीलिए तो कहा गया है घर का भेदी लंका है।
अरे भाई कैसा भी हो, भाई कैसा भी हो, प्रयास करना चाहिए कि भाई मित्र बन करके ही रहे, भाई शत्रु ना बन जाए। अगर भाई भाई का मित्र बन करके जीवन में रह रहा है तो इससे वफादार आपको दूसरा मित्र नहीं मिलेगा संसार का। कारणवश अगर भाई भाई का शत्रु बन गया तो समझ लीजिए इससे खतरनाक जीवन में दूसरा आपका कोई शत्रु नहीं हो सकता। ये राम कथा शिक्षा लेनी चाहिए। भागवत में ज्यादा राम कथा नहीं आई है, भागवत में राम कथा के केवल 2 अध्याय आए हुए हैं। और जब भागवत में राम कथा के 2 अध्याय आए हुए हैं तो गोस्वामी जी ने अपनी रामचरितमानस में राम जी के अपनी रामचरितमानस में कन्हैया जी के लिए केवल 2 चौपाई लिखी। उन्होंने उनके आराध्य के लिए 2 अध्याय, तो उन्होंने उनके आराध्य के लिए 2 चौपाई। पूरी रामायण को खोल के पढ़ लीजिए, कहीं पर कन्हैया जी की कोई चर्चा नहीं होगी, केवल 2 चौपाई आई हुई हैं बालकांड में। कहां पर? जब भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके भस्म हो गया, कामदेव की पत्नी रति आई, वहां पर चर्चा की गई। केवल रति रोने लगी, महाराज महाराज मेरा पति कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो वहां 2 चौपाई आई हुई है बालकांड में। वो कौन सी चौपाई? कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, चौपाई लिखी है। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होइए हरण महामयी मारा, कृष्ण तनय होइए पति तोरा, वचन अन्यथा जाए ना मोरा। केवल 2 चौपाई, तीसरी चौपाई पूरी रामचरितमानस में आपको नहीं मिलेगी। कहने का तात्पर्य हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा कायदा में 9 दिन की होनी चाहिए, तब तो कथा कथा से होती है। हम लोगों पर इतना प्रेशर रहता है, इतना प्रेशर रहता है कि कथा बहुत समय सीमित है, क्या करें, किसको छोड़ें, किसको पकड़ें। आप लोगों को भी संतुष्ट करना, अपना समय भी देखना है, बहुत बड़ा बंधन है। आइए दोबारा भगवान नाम संकीर्तन, तुरंत त्रेता से निकल करके आपको द्वापर की ओर ले चलते कि जरा चल के, वो जरा चल के, वो जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजा